देखना आज कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 5.2 खत्म हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.3 बनाए थे, ठीक है। 5.3 बनाने से कुल किसका पूछा, बेसिक थ्योरी को जानते हैं, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात, सबसे पहले द्विघात समीकरण को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है समिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जानिए कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण को जानने से पहले द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद का समान रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिस पर वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात समीकरण मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो और मतलब कि वो 2 शून्य के बराबर, हम बराबर 0 लिख देंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो देखो हम 10th क्लास में पढ़े द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण का समान रूप इस रूप में होता है x प्लस b प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का समान रूप ये होता है x प्लस b प्लस c बराबर 0। जब हम पढ़ेंगे कि मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक के लिए क्या पढ़ते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर इतना से बड़ा है 0 से बड़ा है तो क्या समझते हैं कि मूल वास्तविक होगा, ठीक है। जब b स्क्वायर मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान के लिए क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो समझिए क्या समान है। मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक के लिए क्या करते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा होगा 0। मतलब ये जानिए द्विघात बहुपद शून्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं x बराबर क्या, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी बोलते हैं, d मतलब d को बोला जाता है हिंदी में क्या, विवेचक, विवेचक बोला जाता है, ठीक है। तो x बराबर मतलब कि शून्य निकालने के लिए शून्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। एक बार इसको शून्य लेते हैं माइनस b प्लस रूट d स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार लेते हैं माइनस b माइनस रूट d स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखिए जब यहाँ पे मतलब कि शून्य को निकालने के लिए जो तरीका है, मान लीजिए कोई बहुपद कोई समीकरण मुझे दिया हुआ है, वहां से हम शून्य निकालना चाहते हैं तो एक तो शून्य को हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं, बीच वाले को तोड़ देते हैं। मतलब कि जैसे लिखा हुआ कोई भी बहुपद आपको दिया हुआ है तो बहुपद निकालने के लिए आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। जब अगर कोई ऐसा बहुपद रहे, कोई ऐसा समीकरण रहे द्विघात समीकरण जिसको मतलब कि तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो, तो उसको हम इस माध्यम से तोड़ सकते हैं, माइनस प्लस माइनस d माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। तो इसके द्विघात समीकरण है मतलब द्विघात मतलब दो घात, ठीक है। इसका जो शून्य का आएगा अल्फा और बीटा, त्रिघात मतलब उसका 3 शून्य का आएगा अल्फा बीटा गामा, जब 4 घात करेगा 3 से अधिक घात करेगा तो उसका 4 शून्य का आएगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। तो ये जानिए आप कि जब सुनो जब x बराबर ऐसा होता है, मान लेते हैं कि x बराबर है माइनस b प्लस माइनस यहाँ इसलिए हमारा आ गया 49 बटे 2a, तो ठीक है 49 का वर्गमूल आ गया। लेकिन जब d स्क्वायर मतलब d बराबर जब आ जाए
-49। तो इसे हम कैसे करते थे, बोलते थे इसका हल नहीं हो सकता था, 10 प्लस में रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये अवास्तविक है, इसका हल नहीं हो सकता, यही हम जानते थे। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे क्या हाइपोटेटिकल राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, सॉल्यूशन सेट करते हैं। लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर -3, तो x बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर बराबर टू साइड जाता है तो रूट में तो लगेगा, लेकिन यहाँ क्या रखना है, प्लस माइनस साथ में रहेगा, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस, अब इसको लिख सकते हैं -1 गुने 3 लिख सकते हैं ना, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट -1 और √3, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा √3, यानी x का मान क्या आएगा, प्लस माइनस √3 आयोटा, यानी x का मान आएगा √3 आयोटा -√3 आयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये समीकरण का मतलब है, ठीक है, इसको लिखिए बता दें इसका आंसर। ठीक है, हां प्लस -√3 आया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस y बराबर 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। x स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, a, x के गुणांक क्या कहलाता है, b, और c क्या होता है, अचर। x स्क्वायर का गुणांक क्या कहा जाता है, a, x के गुणांक को क्या कहते हैं, b, और c को क्या बोलते हैं, अचर। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना आया 2 और b का मान कितना, कुछ नहीं तो 1 और c का मान कितना 1। ठीक है, हम विवेचक निकालना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे x नॉट का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट d स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। द्विघात समीकरण का सूत्र ये होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात बहुपद करें, द्विघात बहुपद से मुझे शून्य निकालने के लिए, द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, अल्फा बहुपद का भी दो शून्य होता है, समीकरण का भी दो शून्य होता है। समीकरण मतलब बराबर 0 है तो समीकरण का बराबर 0 नहीं तो समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो शून्य का अल्फा और बीटा बनाएंगे। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन में x प्लॉट का -1 प्लस माइनस रूट d स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac के यहाँ पर क्या लिखना है, -4ac, तो 4 मल्टीप्लाई a का मान 2 और c का मान 1 अपॉन 2a, 2 2 जा 4, तो कितना आया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, अपॉन 2 2 जा 4, तो इसका मान कितना है, -1 प्लस माइनस, ठीक है, -7 अपॉन 4। इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √7 आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, माइनस का इसलिए √7 आएगा लिख सकते हैं ना, अपॉन 4। ठीक है, तो आंसर शायद इतना ही देखो कितना देखिए तो है ना, -1 प्लस माइनस √7 आएगा
कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। सुनिए, इसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से गुणा करेंगे। बोलो एक्स स्क्वायर गुना क्या कहा जाता है, a, एक्स गुना तो b बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 1, b का मान 3 और c का मान 9। फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कंप्लीट। अगर माइनस में आया तो आयोटा आएगा, साथ रूट से बनाया इस प्रकार से आया। मान जाएगा माइनस रूट 19, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं रूट 19 आएगा, लिख सकते हैं ना। फिर नंबर आ जाएगा, फोर्थ नंबर देखिए क्या है आगे, बताइए कौन सा क्वेश्चन बताया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से गुणा करिए, पहले देखिए हिंट दे रहे हैं सब। एक्स स्क्वायर गुणा क्या कहा जाता है, a का मान -1, b का मान कितना होगा 1 और c का मान होगा -2। तो इस फॉर्मूला से हम पुट कर देंगे, अगर माइनस में आया तो बड़ा साथ में कितने बन जाएगा ना। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइव नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इतना से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणा क्या आता है, a बराबर 1, b बराबर कितना होगा, b बराबर 3 और c बराबर 5 होगा, ठीक है। c बराबर 5 होगा, फिर इसको पुट करेंगे। देखिए लिखा इस फार्मूला को पुट करने से मान आ जाएगा, पहले देखिए इसका नहीं दे रहे एक्स नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। a का मान कितना है 1, b का मान -1, c का मान 2। फॉर्मूला को पुट करना है, आंसर आ जाएगा 7, 8। कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, या 9। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है बेटा। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवन नंबर क्वेश्चन है √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 बराबर 0। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, a का मान कितना आएगा √2, b का मान कितना आएगा 1 और c का मान कितना आएगा √2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x बराबर क्या -3 प्लस माइनस प्लीज, ठीक है, d स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलिए -3 तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 2a। a का मान कितना √2 -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, अब 4 2 होगा, √2 में √2 होगा अपॉन 2 √2 होगा, ठीक है। आगे यहाँ से लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 1 -7 डायरेक्ट कितने दें 1 माइनस सेकेंड -7 अपॉन 2 √2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बराबर -1 प्लस माइनस रूट कितना √7 आएगा, √7 आएगा, आएगा मार लिखना √7 आएगा अपॉन 2 √2, ठीक है। इतना ही आंसर है। या फिर जब इसको और ज्यादा देख करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऊपर
सही है, बन जाएगा कंप्लीट है ना। 7 हो गया। 8 नंबर बन सकता है क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर लिखा है क्वेश्चन बन जाएगा। 9 10 में कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन √3 x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 3√3 बराबर 0। ठीक है, तो बोलिए x स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है? x स्क्वायर के गुणांक क्या बोलते हैं? a बोलते हैं ना, a का मान कितना, और x का गुणांक क्या कहलाता है? b का मान √2 और c का मान 3√3। ठीक है, तो इतना तक तो आया। अब इसको पुट कर देंगे तो क्या 7 मान आ सकता है, आ जाएगा, कितना जाएगा? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ना कंप्लीट है आगे। और देखो 5.3 पहला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बता दूं 9 से 9 में टेबल बन जाएगा। 9 10 में कौन सा क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन दो को लिख देते हैं। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय √2 बराबर 0। एक नंबर क्वेश्चन है, क्या है? एक नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x बाय √2 प्लस प्लस बराबर 0। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछिए। 9 या 10? 9 10 कौन सा है? जल्दी ये बता 10 होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर, पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से x स्क्वायर प्लस x बाय √2 प्लस 1 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ √2 हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो बस √2 लेंगे तो √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो बाय √2 बराबर 0। ये √2 इधर गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे गुणा होगा। आगे बताओ तो कितना आएगा? √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का गुणांक क्या बोला जाता है? a बोला जाता है, तो a बराबर √2, a का मान कितना है? √2। x स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है a, मतलब a का मान √2, और x का गुणांक क्या बोला जाता है? b, तो b का मान 1, और ये √2 क्या है? c बराबर क्या होगा? √2। अब ये देखो कि x बराबर क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस माइनस √d स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4ac अपॉन 2a माइनस b का मान कितना है? -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 a का मान कितना है? √2 और c का मान कितना है? √2 अपॉन 2a यानी 2√2 कितना होगा? -1 प्लस माइनस 1 माइनस कितना? 1 माइनस 8 अपॉन 2√2, ये तो पहले जैसा आ गया। -1 प्लस माइनस 7 आएगा, √7 आएगा, -√7 होगा बाय 2√2। ये तो सेम अर्थ जैसा है। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन करें 7 नंबर क्वेश्चन 7 8 नंबर जैसा है। ठीक है, ठीक है। तो 9 नंबर में कुछ नहीं, 9 नंबर में आपको क्या करना होगा कि √2 एलसीएम ले लेंगे,
यहाँ से आएगा √2x स्क्वायर प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है 1 है, तो यहाँ से आएगा प्लस √2x और प्लस 1 बराबर 0, फिर यहाँ से आएगा √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0, ये जो गुना होगा। फिर इसी का मान निकाल लिया, इसको पुट करिए x बराबर फार्मूला में आंसर आ जाएगा, ठीक है कंप्लीट है। ठीक, तो आज के लिए इतना है, ठीक है, और कल विभिन्न प्रश्नावली जो है उसको बनाइएगा, विभिन्न प्रश्नावली क्वेश्चन को आप बना देना, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।